वेलकम टू माय चैनल शाम एकेडमी। सो आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक न्यू ऑर्गेनेल्स के बारे में जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा कि आप सब लोग जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। हम लोग अभी तक जो सेल्स पढ़ रहे थे, सेल का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा, उसमें बहुत सारी चीजें जाना। तो उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो हम एक एक कर सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोगों को पढ़ना है वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, है ना। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है और जिसे हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं अगर आपसे पूछा जाता है तो जिसका आंसर आपका होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग जब किसी की बात करते हैं तो उस पर हम लोग सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारा होता है वो डिस्कवर्ड पे होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवर किसने किया था और कब किया था, कैसे किया था, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के डिस्कवर्ड पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि अल्बर्ट वॉन कोलिकर, ठीक है। अल्बर्ट वॉन कोलिकर एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या होता है पहले तो आप ये समझ लो। माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए, टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है। माइटो अलग है, कॉन्ड्रिया अलग होता है। माइटो का मतलब होता है थ्रेड, थ्रेड बोले तो धागे, और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रैनुअल, ग्रैनुअल बोले तो छोटे छोटे कण, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि माइटोकॉन्ड्रिया छोटे छोटे कण, छोटे छोटे धागों से मिलकर बना हुआ है, करेक्ट। ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, तो माइटोकॉन्ड्रिया, जब अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा तो उसने नाम बताया कि भैया इसको हम लोग सार्कोसोम के नाम से जानेंगे, ठीक है। किसके नाम से जानेंगे भैया? सार्कोसोम के नाम से, ठीक है। अच्छा, चलो, तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया को उन्होंने, अभी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बोला, कोलिकर ने उन्हें क्या नाम दे दिया? सार्कोसोम नाम दे दिया। और सार्कोसोम क्यों नाम दे दिया? सोम का मतलब होता है क्या? बॉडी, ठीक है। सोम का मतलब बॉडी और सार्को का मतलब क्या होता है? मसल्स। इन्होंने क्या किया था? रैट के मसल्स में इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था, इसलिए उन्होंने क्या नाम दे दिया? सार्कोसोम, ठीक है। अच्छा, पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि सार्कोसोम नाम किसने दिया था माइटोकॉन्ड्रिया को, तो आप कहेंगे कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा था? कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने। बात समझ में आ गई। देखिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, एक फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया? फिलिया नाम दिया था, ठीक है। उसके बाद एक और भी साइंटिस्ट आ गया जिनका नाम था रिचर्ड अल्टमान, ठीक है। रिचर्ड अल्टमान जो थे, इन्होंने बोला कि भैया हम फिलिया नहीं बोलेंगे इसको, हम इसको बोलेंगे बायोप्लास्ट, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या बोल दिया? इसको बायोप्लास्ट नाम बोल दिया, ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें सर्च चलता रहा। लास्ट में एक कार्ल बिंडर, मतलब कि सी बिंडा एक आया, ठीक है। सी बिंडा है और इन्होंने बताया कि भैया इसे हम लोग क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो छोटे छोटे धागों और कणों से मिलकर बना होता है, तो इसलिए इन्होंने इसको क्या नाम दे दिया? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दे दिया। आई बात समझ में आप लोगों को? तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवर हुआ और इसके कई सारे नेम बने। इसके बाद आपको एक चीज और याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। यहाँ पे चाहे तो नोट कर लो आप लोग कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। या हम लोग इसको इसके अलावा एनर्जी मिल के नाम से भी जानते हैं, एनर्जी मिल के नाम से जानते हैं, या फिर इसको पावर मिल के नाम से जानते हैं, पावर मिल के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से कई सारे नेम माइटोकॉन्ड्रिया को मिल गया।
ठीक है। अच्छा, अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए आपको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है? क्योंकि इसके पास एटीपी प्रेजेंट होता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे मैं बताऊंगी आपको, थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया है ना। अब चलो हम लोग उनके स्ट्रक्चर पे चलते हैं, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर पे जाते हैं तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के अगर आप स्ट्रक्चर पे जाते हो तो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरीके से आपका बना होता है, ठीक है। दिखेगा नहीं, है ना। चलो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया आपका दिख रहा है ना सबको। माइटोकॉन्ड्रिया आपका कुछ इस तरीके से मान लेते हैं बना हुआ है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो डबल मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और एक आपकी इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक। ओके, अब देखिए जो ये मेम्ब्रेन होती है दो, एक आउटर होती है, एक इनर होती है, ठीक है। अब देखो, इस जो इनर मेम्ब्रेन है इसको हम लोग क्रिस्टी के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग क्रिस्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आपको मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम आपने बताया कि डबल मेम्ब्रेन होती है, इसका क्या मतलब है? देखिए, कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन के होते हैं, कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन के होते हैं। और आप याद करिए, आपको जब मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में बता रही थी तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ ऐसे पढ़ने को मिलेगा कि कुछ ऑर्गेनेल्स हैं जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं जो यूकैरियोटिक होते हैं। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि प्रोकैरियोटिक में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होंगे, यूकैरियोटिक में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगी जब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बताऊंगी तब, ठीक है। अच्छा, तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से हमारा ये पूछा जाता है कि ऐसे ऑर्गेनेल्स का नाम बताइए जो डबल मेम्ब्रेन वाले होते हैं। तो आप बता दोगे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे जो होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। तो मैं बताऊंगी कौन कौन से डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा, ठीक है। तो ये भैया आउटर मेम्ब्रेन होते हैं, इनर मेम्ब्रेन होते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इट इज द सेल ऑर्गेनेल्स वेयर एनर्जी, ये सेल आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। द माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये कैसा है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे आपको बताया कि द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोर्स, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोर्स, ये जो आपका आउटर मेम्ब्रेन है वो वेरी पोर्स होता है, ठीक है। विल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डिंग मॉडिफाइड बाय क्रिस्टी, ठीक है। साफ साफ लैंग्वेज में बेटा लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करके फिर भी बता रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोर्स, आप देख रहे हो कि जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो वेरी पोर्स होता है, ठीक है। और इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो डीपली फोल्डिंग होता है, कुछ इस तरीके से आपका डीपली फोल्डिंग होता है, जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में दिखाया है कि डीपली फोल्डिंग कुछ इस तरीके से संरचना आपको माइटोकॉन्ड्रिया की बनी हुई दिखाई देगी, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मॉडिफाइड बाय क्रिस्टी, मतलब कि मॉडिफाइड बाय क्रिस्टी बोले तो हम इसे क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो इनर मेम्ब्रेन होते हैं उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखो थर्ड पॉइंट आपको एक चीज और मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है कि द फ्यूल्ड कंटेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड मैट्रिक्स, कह रहे हैं द फ्यूल्ड कंटेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द मैट्रिक्स, है ना। मतलब कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके जो इनर मेम्ब्रेन होंगे, इनर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ लिक्विड सा फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। और ये लिक्विड सा फ्लूइड जो भरा होता है इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो डायग्राम आसानी से बना लोगे और आप लोग लिख भी लोगे आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें नहीं लगता किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होने वाली है इससे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि द मैट्रिक्स कंटेंट, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, द मैट्रिक्स कंटेंट लिपिड, प्रोटीन
और सर्कुलर डीएनए R70S राइबोसोम एंड सर्टेन ग्रैनुअल्स, मतलब कि जो मैट्रिक्स आपका होता है, ठीक है, जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स कहाँ है आपका, ये मैट्रिक्स है, लिपिड्स ऑफ फ्लूइड है, ये मैट्रिक्स है, उसके अंदर लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, डीएनए होते हैं, 70S राइबोसोम होते हैं, है ना। तो मतलब कि इस मैट्रिक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेंगे, डीएनए मिलेंगे, ठीक है, 70S राइबोसोम मिलेंगे। अब आप कहोगे मैम ये 70S राइबोसोम क्या है ना, आप कहोगे कि 70S राइबोसोम क्या है, तो बेटा 70S राइबोसोम का मतलब होता है जो आपका राइबोसोम ऑर्गेनेल्स है, ठीक है, राइबोसोमिक ऑर्गेनेल्स है, और ये ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, मतलब कि 2 प्रकार के आपके ये ऑर्गेनेल्स होते हैं, एक 70S होते हैं, एक 80S होते हैं, ठीक है, एक 70S होते हैं, एक 80S होते हैं। तो जो 70S वाले राइबोसोम होंगे वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। ये बात आपको नोट कर लेनी है, ठीक है, ये पॉइंट आपको नोटेड कर लेनी है कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो आपका भैया मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट हुआ, डीएनए प्रेजेंट हुआ, 70S राइबोसोम प्रेजेंट हुआ, और कुछ छोटे छोटे ग्रैनुअल भी प्रेजेंट होते हैं, है ना, कुछ छोटे छोटे ग्रैनुअल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन कुछ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कुछ आपके प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, एंजाइम प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और एटीपी भी प्रेजेंट होता है, एटीपी भी प्रेजेंट होता है। तो मतलब कहने का ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया आपका है, ठीक है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, फिर से मैं समझा रही हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो आपका इनर मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, जो आपका इनर मेम्ब्रेन होगा वो कैसा होगा, डीपली फोल्डिंग होगा, और डीपली फोल्डिंग के साथ साथ उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। क्रिस्टी के अंदर कुछ लिक्विड सा फ्लूइड होता है जिसे मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। मैट्रिक्स के अंदर कुछ बहुत सारे पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, लिपिड, प्रोटीन, कुछ ग्रैनुअल्स, एंजाइम, डीएनए, एटीपी, राइबोसोम, ये सारे आपके किससे प्रेजेंट होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया भैया, बस इतना ही बताया अभी तक, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट ध्यान से समझना, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन नियरली ऑल यूकैरियोटिक सेल इन प्लांट एंड एनिमल्स। इसका मतलब कि मैम प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया केवल किस में होता है, यूकैरियोटिक में होता है। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि यूकैरियोटिक सेल्स जो होंगे उसमें जितने भी डबल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स होंगे वो यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होंगे, जो सिंगल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स होंगे वो प्रोकैरियोटिक में होंगे। बात क्लियर हुई। तो यूकैरियोटिक में वो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे जो डबल मेम्ब्रेन वाले होंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया आपका डबल मेम्ब्रेन है तो ये आपका इसमें प्रेजेंट हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग क्या, कि ये किसमें होते हैं, प्लांट और एनिमल्स दोनों में होते हैं, ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हुआ आपका इंट्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का, और स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। स्ट्रक्चर आप जरूर याद रखिएगा। अगर आपने पूरा स्ट्रक्चर बना के नाम मेंशन कर दिया है तो आपको क्वेश्चन अगर 3 नंबर का 5 नंबर का आता है तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, नहीं लिखते हैं तो भी नंबर मिलेगा। अच्छे से डायग्राम बनाकर आपको दिखाना होगा कि ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन में कौन सा क्रिस्टी है, ठीक है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। फिर मैट्रिक्स कहाँ है, ठीक है, उसके बाद कौन सा ग्रैनुअल है, प्रोटीन क्या है, एंजाइम क्या है, डीएनए क्या है, सब कुछ आपको इसमें लिख देना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। तो पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास क्या है, एटीपी प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग यही से डिस्कशन करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, और फिर उसके फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जितने भी स्टूडेंट हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।